तो बिहार एसआई का जो पेपर हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। विद क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ। तो केबुल लामजाओ, ये आपका क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। व्यावसायिक बैंक जो होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? उसका जो मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना होता है, और एक और काम होता है स्वीकार करना व ऋण देना। ऋण देना, ये दोनों काम होते हैं व्यावसायिक बैंक के। स्वावलंबन 3.0 समिट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो भारतीय नौसेना है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके। बैलाडीला किस कारण से प्रसिद्ध है? बैलाडीला की अगर बात करें तो ये प्रसिद्ध है लोहे के उत्पादन के लिए। लोहे उत्पादन के लिए। ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है स्टील में। किस में होती है? स्टील। बाणों को रखने वाला जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? तुणीर कहलाता है। तुणीर। कौसाम्बी किसकी राजधानी थी? कौसाम्बी जो थी वो थी बत्स जनपद की राजधानी। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में आया था। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेशनल असेंबली का गठन किसके द्वारा किया गया? तो मिराब्यू व अब्बे सीएस के द्वारा किया गया। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार जो संशोधन है ये कब किया गया? 1976 में किया गया। प्रोटोजोआ जनित जो है वो कौन सा रोग है? तो वो हो जाएगा काला जार। सीएम मतलब मुख्यमंत्री की जो कार्य व शक्तियाँ हैं वो कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आती है। अगला है प्लेइंग इट माई वे बुक जो है वो किसकी है? तो वो हो जाएगी सचिन तेंदुलकर की। जनगणना 2011 के आधार पर तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम बताओ। तो वो हो जाएगा मिजोरम। रुद्राक्ष पाटिल किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं निशानेबाजी से। निशानेबाजी। सियाचिन पर तैनात प्रथम महिला का नाम बताओ। तो कैप्टन शिवा चौहान। आपातकालीन हार्मोन का नाम बताओ। तो एड्रेलिन। एड्रेलिन। ई सारस किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय। 5वां आसियान बिजनेस समिट कहाँ पर हुआ? तो कुआलालंपुर। क्या हुआ? कुआलालंपुर। कांस्य पदक किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एक तो देखिए तांबा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा टिन। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरि सिंह की। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो कौन सी है?
रुपया। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है कौन सा है, तो वो हो जाएगा राजस्थान। गंगा के निचले मैदान में किसकी खेती करते हैं, जूट व धान की खेती की जाती है, जूट व धान। अलीनगर की संधि किनके किनके बीच हुई थी, तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव व नवाब सिराजुद्दौला के बीच। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी, तो वो थी राजगृह। कुद्रेमुख पश्चिमी घाट में क्या कहते हैं, तो पर्वत की चोटी कहते हैं, पर्वत की चोटी। अमिश्रणीय द्रव को किस प्रकार अलग करते हैं, तो आसवन के द्वारा अलग किया जाता है, आसवन द्वारा। 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दमन व दीव। द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक जो है वो किसकी है, मॉन्टेस्क्यू। अगला अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू हुई, 2000 में शुरू हुई। मोटो जीपी का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। अल हिलाल पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। कांगड़ा चित्रकला कहाँ पर फेमस है, तो ये फेमस है हिमाचल प्रदेश में। एकरा किस देश की कैपिटल है, राजधानी है घाना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी क्वेश्चन बता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।